हिमवान पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। राजा सगर के आदेश पर यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे अश्व को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। इस पर समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा कि पर्व के दिन अश्व को चुराया जा रहा है और यदि उसे नहीं रोका गया तो यज्ञ में विघ्न पड़ेगा, अतः उन्हें प्रयास करना चाहिए कि यज्ञ बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो। राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि यह महान यज्ञ वेदमंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है और राक्षसों की पहुंच नहीं होगी, अतः अश्व चुराने वाला देवकोटि का पुरुष ही होगा। उन्होंने पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की खोज करें और पृथ्वी को योजन बांटकर उसका चप्पा चप्पा देखें जब तक अश्व का पता न लग जाए। राजा ने यह भी कहा कि यज्ञ की दीक्षा वे ले चुके हैं, अतः स्वयं उसे ढूंढने नहीं जा सकते, इसलिए उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ वहीं रहेंगे जब तक अश्व नहीं मिल जाता। पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी अश्व न देखकर उन्होंने भूमि को योजन बांटकर अपनी भुजाओं से खोदना आरंभ किया। उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाने वाली पृथ्वी आर्तनाद करने लगी। राजकुमारों द्वारा मारे जा रहे नागों, असुरों, राक्षसों और अन्य प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। 60,000 योजन की भूमि खोद डाली गई, मानो सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान किया जा रहा हो। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बूद्वीप की भूमि खोदते हुए राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बताया कि सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद रहे हैं और कई महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अश्व चुराकर ले जाता है और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। ऐसा कहकर वे सभी प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं।